हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। इसमें आपके कुछ पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, कुछ ज्योग्राफी से और कुछ हिस्ट्री से, सारे पार्ट से जो है आपको क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में हर साल रिपीट किए जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि वेयर इज़ द पंपास मेडोस, यानी पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग पंपास घास के मैदान की बात करते हैं तो ये आपके बेसिकली अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। चलिए इसके अलावा आज के वीडियो में हम लोग कुछ जानते हैं कुछ फील्ड ऑफ ग्रास और उसके लोकेशन के बारे में, यानी कि कौन से ग्रास और किस लोकेशन पे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैप्स। स्टैप्स जो है वो आपके यूरोप में पाए जाते हैं। फिर आपका पासजुता आता है, पासजुता जो है वो आपका हंगरी में पाया जाता है। प्रायरी घास जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और पंपास जो है वो आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड जो है वो आपका साउथ अफ्रीका में। डाउन्स जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी जो है वो आपका न्यूजीलैंड में। और आपका सेवन जो है वो आपका अफ्रीका में। और लैनोस जो है वो आपका वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये सारे का नेम और लोकेशन जो है आप याद रखिएगा। आए के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आए के एग्ज़ाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना वो आपके हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को अच्छे से रिविज़न जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ दीज प्लैनेट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि आपका लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो जी हाँ, लाल ग्रह कहे जाने वाला जो ग्रह है वो है आपका मंगल यानी मार्स। मार्स को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी आता है। जैसे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वह है आपका जुपिटर। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। और हमारा अर्थ जो है वो आपका 5th प्लेस पे आता है अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार ना। तो इसे आप याद रखिएगा, कुछ आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आई के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ दिस इज़ द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, यानी इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया था। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना वो आपका बेसिकली 6 फील्ड के अंदर जो है वो मिलता है। पहला आपका इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस एंड लिटरेचर। ये 6 पार्ट ऐसे हैं, या फिर बोल सकते हैं ये 6 फील्ड ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो आपका सबसे एकमात्र भारतीय जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को पहली बार जो है वो आपको नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि गोदावरी रिवर डज नॉट फ्लो इनटू विच ऑफ दिस स्टेट्स, यानी गोदावरी नदी जो है इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं बहती है। तो जी हाँ, वो राज्य आपका जो है ना वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है वो आपका गोदावरी नदी नहीं बहती है। चलिए तमिलनाडु के अलावा आपका बहुत सारा से ये नहीं बहता है, जिसमें आपका महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका कर्नाटका हो गया और पुडुचेरी। ये आपके कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से गोदावरी नदी जो है वो नहीं बहती है, इसे याद रखिएगा। वहीं इस नदी को ना साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी माना जाता है। इसके अलावा इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, किसे, गोदावरी नदी को, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि तडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज़ लोकेटेड इन, यानी बाघ, तेंदुआ और भालू को आश्रय देने के लिए जाना जाने वाला टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आईसी यानी इंटीग्रल सर्किट चिप जो है वो आपका यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर जनरली मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले आईसी चिप जो है वो समायता इनमें से किससे बनाई जाती है। तो जी हाँ, ये आपका सिलिकॉन से बनाई जाती है, इसे याद रखिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ इज़ द सेटिंग ऑफ द लोकसभा टर्मिनेटेड, यानी लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो जी हाँ, अगर लोकसभा की बैठक जो है ना वो आपका एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन के द्वारा भी हो सकता है, बाय डिसोल्यूशन विघटन के द्वारा, और आपका बाय प्रोपोगेशन यानी शस्त्रावास के द्वारा जो है वो आपका इसे समाप्त किया जा सकता है। इसे समाप्त करने का अधिकार जो है वो सिर्फ 2 लोगों के हाथ में होता है, पहला राष्ट्रपति और दूसरा
हेड ऑफ स्पीकर यानी स्पीकर और राष्ट्रपति, यही दोनों लोग जो है वो इन सभी को समाप्त कर सकते हैं या बोल सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं किसी ऐसा परिस्थिति आने पर ना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम ना, सभी कंडीशन में इसे समाप्त किया जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर ऑकर्स, यानी निम्न में से कौन सी परत जो है वो पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम जो है वो पाई जाती है। तो जी हाँ, सभी मौसम पाए जाने वाला जो आपका लेयर है वो है आपका ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपका पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम जो है वो पाई जाती हैं। देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं, बेसिकली इसमें लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप इसे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे सबसे गर्म परत जो है ना वो आपका थर्मोस्फीयर्स होता है, सबसे ठंडी परत जो है वो आपका मेसोस्फीयर्स होता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ट्रोपोस्फीयर्स में जो है ना वो आपका हाइट के बढ़ने से ना टेम्परेचर जो है वो घटता है। किस में ऐसा होता है तो वो है आपका ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। वहीं अगर हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर में जस्ट अपोजिट होता है कि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है ना। वहीं इसमें याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक चीज़ होता है, इसी में आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है। याद रखिएगा अगर पूछा है क्वेश्चन में कि ओजोन लेयर जो है वो आपका इनमें से किस सतह में पाई जाती है तो वो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ना। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ना वो आपका हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हाउ इज़ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस स्टार्टेड, यानी कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। तो जी हाँ, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की बात करते हैं तो वो आपका संविधान की धारा 312 के अंतर्गत जो है वो संकल्प पारित करके शुरू की जा सकती है ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग दिस फाउंडेड द स्वराज पार्टी, यानी इनमें से किसने स्वराज दल की स्थापना जो है वो की है। तो जी हाँ, अगर हम लोग स्वराज दल की स्थापना की बात करते हैं तो वो है आपका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने सन 1923 में इसकी स्थापना जो है वो की थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक स्टेबलाइज, यानी विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जी हाँ, विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो आपका 1945 में हुई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर न्यू दिल्ली, यानी इनमें से कौन है जो कि आपका न्यू दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है वो भारत की पुरानी राजधानी बोल सकते हैं है, जो आपका दिल्ली जब नहीं था तो वो आपका कौन सा राजधानी था तो वो था आपका कोलकाता ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हाट इज़ रेन शैडो इफेक्ट से रिलेटेड टू, यानी वृष्टि छाया प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग वृष्टि छाया प्रभाव की बात करते हैं तो ये आपका जिससे संबंधित है वह आपका पर्वतीय वर्षा यानी माउंटेन रेन, ये आपका माउंटेन रेन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, यानी भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जी हाँ, वो भारत में ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो वो है आपका कोयला। कोयला सबसे ज़्यादा भारत में झारखंड में जो है वो पाया जाता है, याद रखिएगा ना। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो चीन के बाद जो है वो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है ना, याद रखिएगा। किसके बाद, चीन के बाद ना। वहीं भारत का कोयला जो है वो आपका आयात मुख्य रूप से कोयले की बढ़ती मांग के कारण जो है वो हुआ है, खासकर बिजली के क्षेत्र में ना, इसे याद रखिएगा। किस क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। वहीं कोयला भारत के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो देश के कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा जो है वो है, याद रखिएगा। कितना प्रतिशत हिस्सा, 70% हिस्सा है ना। वहीं भारत अपना अधिकांश कोयला जो है वो इंडोनेशिया से आयात करता है, जिसने 2023 में जो है वो भारत के कोयला आयात का लगभग 60% आपूर्ति जो है वो करी थी।
वहीं ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत को कोयले की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आपूर्ति की थी, जिसमें से आपका प्रत्येक ने लगभग 9.6% के योगदान जो है वो दिया था। प्रत्येक ने कितना का योगदान दिया था? 9.6 का योगदान दिया था। इसे याद रखिएगा। ये सब सारा जो है ना आपका टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एट विच ऑफ दिस प्लेसेस द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड, यानी सार्क का प्रथम सम्मेलन इसमें से किस स्थान पर हुआ। अगर हम लोग सार्क की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो है आपका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ना। अगर हम लोग इसका सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका सम्मेलन जो है वो आपका ढाका बांग्लादेश में हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 में, याद रखिएगा ना। वहीं इसमें जो है वो आपके कुछ प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे, जिसमें आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट अटेंड किए थे वो हैं आपके बांग्लादेश के, मालदीव्स के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के और द किंग ऑफ भूटान और आपका नेपाल के, और साथ ही साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे इसमें जो है वो अटेंड किए थे ना, याद रखिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के अंदर टोटल 15 प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर्स ऐसा है जो आपका आरआरबी के बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट जो है उससे आपका क्वेश्चन 100% मैच कर सकता है। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।